तो जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि अंजलि और प्रिया अविनाश सर के घर पे ट्यूशन पढ़ते हैं एंड अविनाश सर की एक खास बात थी कि वो स्टोरी बहुत अच्छे से सुनाते हैं, जो कि मतलब सारे स्टूडेंट्स जो उनके थे सबको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है ना, ये सब गए होते हैं अविनाश सर के वहाँ पे पढ़ने एंड किसी का उस दिन पढ़ने का मन नहीं करता, तो सारे बच्चे इंसिस्ट करते हैं कि सर आज ना स्टोरी सुनाई जाए। तो अविनाश सर बोलते हैं कि क्या हो गया, मन नहीं है पढ़ने का? तो सब बोलते हैं नहीं सर आज मन नहीं है, आज स्टोरी सुनाई जाए, कुछ बढ़िया सी सुना दो। तो अविनाश सर बताते हैं कि आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि एक्चुअली में असली स्टोरी है। और सब हैरान हो जाते हैं कि अच्छा असली स्टोरी है तो किसकी है ये। सो अविनाश सर बताते हैं कि ये जो स्टोरी है वो किसी नोन बंदे की नहीं है, बट एक नोवेल थी जो कि एक फ्रेंच राइटर ने लिखी थी अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को लेकर, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और सच्ची घटना भी थी। तो अविनाश सर बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें वही सुनाऊंगा। तो सब बोलते हैं अरे वाह सही है, आप वही सुनाइए हमें। तो अविनाश सर क्या करते हैं कि उनका जो रूम होता है ना वो मैजेंटा कलर का होता है, और वो इतना डार्क कलर होता है कि अगर तुम लाइट्स ऑफ कर दो ना तो पूरा पिच ब्लैक हो जाएगा, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा डार्क वो रूम हो जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा उधर। जिस कारण से अविनाश सर ने वहाँ पे दो लाइट्स लगाई होती है। तो अविनाश सर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एक लाइट ऑफ कर दो ताकि माहौल वैसा बन जाए ना एकदम डार्क सा। तो अब रूम पूरा डार्क हो चुका है और सारे स्टूडेंट्स बैठ चुके हैं कि ठीक है अब हमें स्टोरी सुनाइए। एंड अविनाश सर अब स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। तो जो राइटर होता है जिसकी पूरी स्टोरी है उसका नाम है फिलिप। तो ये बात है जब फिलिप 6 साल का होता है। तो फिलिप और उसके डैड बहुत सिटी साइड में रहते थे और फिलिप की जो ग्रैंड मदर थी वो एकदम गांव साइड में रहती थी। तो फिलिप एक बार ऐसे ही अपने डैड को बोलता है कि पापा मुझे ना दादी जी से मिलने जाना है। तो पापा बोलते हैं ठीक है चलते हैं, लेकिन अभी थोड़ा काम है तो थोड़े दिन बाद चलते हैं। तो फिलिप कहता है ठीक है, और ऐसे ही पापा वो बात टालते रहते मतलब टालते नहीं, काम आता रहता है उनको। और ऐसे 2-3 महीने बीत जाते हैं। तो फिलिप कहता है कि नहीं इस बार मुझे पक्का जाना है, आप चाहे आओ या मत आओ बट मुझे जाना है। तो पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है इस हफ्ते चलते हैं, इस सैटरडे संडे जाएंगे और अगले सैटरडे संडे आ जाएंगे। तो इनका ये प्लान बनता है फुल एंड फाइनल, ठीक है। तो अब फिलिप एंड उसके डैड जस्ट जा ही रहे होते हैं कि तभी क्या होता है कि फिलिप के डैड को कॉल आती है, और कॉल किसी बिजनेस से रिलेटेड होती है। तो एकदम से काम आ जाता है। तो फिलिप के डैड बोलते हैं कि बेटा मैं तो आ नहीं पाऊँगा। तो फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ठीक है आप मत आओ, मैं अकेले चले जाऊँगा, बस आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो फिलिप के डैड बोलते हैं ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, तुम रह लेना दादी जी के साथ और फिर थोड़े टाइम बाद वापस आ जाना। तो फिलिप कहता है हाँ ठीक है मेरे को चलेगा, कोई सीन नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच डिसाइड होता है और अब दोनों चल पड़ते हैं दादी जी से मिलने। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जो फिलिप के डैड होते हैं वो भी बहुत टाइम से गए नहीं है दादी जी से मिलने, और मतलब इतना टाइम हो चुका है कि अब उन्हें ढंग से रास्ते भी याद नहीं है कि किस साइड क्या है। तो वो गाड़ी में जा रहे हैं बट वो जो मंजिल में जहाँ पहुँचना है उन्हें वो मिल नहीं रही उन्हें। तो अब दोनों एक जगह रुक जाते हैं और बहुत अंधेरा हो चुका है, कुछ आगे का दिख नहीं रहा। तो अब ये सोचे कहीं हम जा भी नहीं सकते। तो वो एक काम करते हैं कि एक ना इंसान इन्हें दिखता है, तो ये बोलते हैं कि ये लोकल है यहाँ का, इससे एक बार पूछते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं फिलिप के डैड और पूछते हैं कि भाई ये वाला पता कहाँ पर है। तो वो लोकल बताता है हाँ वो आप थोड़ा इस इधर से उधर ऐसे बता देता है डायरेक्शन कि आगे जाओगे वहाँ से राइट लेना है और उसके बाद अंदर की साइड जाओगे झाड़ियाँ मिलेगी ऐसे ऐसे करके और आप पहुँच जाओगे। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो ये पूछ के जस्ट अभी गाड़ी में आ रहे होते हैं बट वो लोकल पूछता है बट आप वहाँ जाना क्यों चाहते हो। तो फिलिप के डैड बोलते हैं वहाँ एक्चुअली मेरी मम्मी का घर है। तो वो बोलता है माफ़ कीजिएगा साहब बट वहाँ पे तो किसी का भी घर नहीं है और वो तो पूरा बंजर इलाका है और वहाँ कोई भी नहीं है। तो फिलिप के डैड बोलते हैं अरे नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, वहाँ पे है, तुमने कोई दूसरी जगह देखी होगी, कोई बात नहीं तुम जाओ, थैंक यू पता बताने के लिए लेकिन अब तुम जा सकते हो। और वो ऐसे ही लोकल बोलता है पता नहीं यार क्या ये बोल रहे, छोड़ो जान दो। लोकल चले जाता है, फिलिप और उसके डैड गाड़ी में बैठते हैं और ये चले जाते हैं दादी जी से मिलने। और अब काफ़ी रात हो चुकी है और फिलिप और उसके डैड पहुंच गए वहाँ पे। तो पहुँचते हैं वहाँ पे उन्हें घर दिख जाता है। तो फिलिप के डैड जाते हैं, चिल्लाते हैं कि मम्मी ऐसे करके, और दादी जी जो होती है फिलिप की वो बाहर आ जाती है। तो फिलिप के डैड उससे मिलते हैं, फिलिप उनसे मिलता है। फिर अभी थोड़ा ही टाइम हुआ होता है कि फिलिप के डैड बोलते हैं कि मुझे देखो घर जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है एंड मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि कल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो दादी जी बोलती है ठीक है। बट एक चीज़ होती है दादी जी एक्चुअली बोलती नहीं है, मतलब वो वैसे सर हिला के बोलती है ठीक है। तो वो चले जाते हैं और फिलिप अब बैठा है दादी जी के साथ अकेला। दादी जी आती है उसको चाय वाय देती है। अब फिलिप ना दादी जी से बात करने की ट्राई कर रहा है
कुछ भी बोल रहा है तो दादी जी ना मतलब ज़्यादा बात नहीं कर रही, थोड़ा इग्नोर कर दे रही है या फिर चुपचाप ही ऐसे सर हिला के ही रिएक्ट कर रही है। तो फिलिप को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि दादी जी ऐसा मतलब बात क्यों नहीं कर रही, क्या हो गया। बट एक तरफ फिलिप को ये भी लगता है कि दादी जी ना एक्चुअली बहुत टाइम से अकेली रह रही होती है, और मतलब 3-4 साल पहले दादा मतलब जो दादाजी होते हैं फिलिप के, उनकी डेथ हो गई होती है और तब से दादी जी अकेले रह रही है। तो फिलिप को लगता है कि शायद अभी ने ऐसी आदत हो गई हो कि अकेले ही रहना और ज़्यादा बात नहीं करना, क्योंकि अकेले ही किससे बात कर लेंगी, 3-4 साल से किसी से बात नहीं कर रही थी दादी जी, ऐसे अकेली रह रही थी। तो फिलिप को यही लगता है कि हो सकता है कि यही आदत पड़ गई हो। बहुत बुरा लगता है फिलिप को उनके लिए, बट फिलिप बोलता है कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, थोड़े दिन में अच्छे से बातें करने लग जाएंगे, सही है। तो दादी जी अब बोलते हैं कि अंधेरा हो गया, तो दादी जी उन जो फिलिप होता है उसको उसका रूम दिखाती है। तो फिलिप अपने रूम में जाता है। फिलिप जैसे रूम में जगह है, नोटिस करता है पीछे एक और रूम होता है, मतलब ऐसे गेट है और पीछे साइड एक और रूम है। तो फिलिप ऐसे देख रहा है और पूछता है कि दादी जी ये रूम किसका है। तो दादी जी कुछ नहीं बोलती और सिर्फ इतना बोलती है कि उस रूम में कभी मत जाना, और ये बोल के वो चले जाती हैं। तो फिलिप बोलता है ठीक है, मैं क्यों जाऊँगा, मेरे को क्या है, मैं तो यहीं पड़े रहूँगा। तो फिलिप आता है, अपने बेड लगाता है और लेट जाता है। और फिलिप के जो बेड है जस्ट उसी के बगल में एक विंडो है जिससे बाहर का फॉरेस्ट पूरा दिख रहा है। तो अब फिलिप सोने की कोशिश कर रहा है बट उसे नींद नहीं आ रही, तो वो ऐसे ही फॉरेस्ट से बाहर देख रहा है और एकदम से ना उस खिड़की से एकदम से हवा आती है बहुत तेज़ी से, वो फिलिप को ऐसे हिट करती है और एकदम ठंडी सी हवा होती है। जैसे ही फिलिप ऐसे हिट होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है और ऐसा लगता है उसको उसकी बॉडी में कुछ लगा, तो थोड़ा ऐसे बॉडी ऐसे पकड़ता है कि उसे ना आवाज़ सुनाई देती है। और जो आवाज़ होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इन द डार्क फॉरेस्ट, इन द डार्क हाउस, इन द डार्क रूम, इन द डार्क एलमीरा। और ये फिलिप को सुनाई देता है। फिलिप बड़ा एकदम ऐसे आँख वाँख खोल के शॉक हो जाता है कि ये कौन बोला। और वो एकदम मतलब जैसे एकदम सन्नाटे से बोलते हैं ना, धीरे से, उस आवाज़ में बोला गया था। तो फिलिप को पहले तो समझ नहीं आता, उसे लगता है अच्छा वहम होगा, छोड़ो, और वो फिर सोने की थोड़ी सी कोशिश करता है। और अविनाश सर जब ये सब बता रहे थे तो इतने ज़्यादा अच्छे से बता रहे थे कि सबको ना इस टाइम घूसबम्स आ गए थे। और जो बैक मतलब क्लास में कैसे बैठे हैं सब के सब, 2 रो आगे की लड़कियों की और उसके पीछे जितनी भी रोज़ है सारे लड़कों की है। तो पीछे के जो लड़के होते हैं वो ऐसे नॉइस निकालने लग जाते हैं, जैसे डरावनी सी होती है ना कि छेड़ने के लिए या कुछ भी। तो जब जैसे वो ये सब नॉइस निकाल रहे हैं, प्रिया एकदम से बोलती है उन सबको कि मत निकालो ये सब नॉइस, मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है, ऐसे करके। और सब फिर इसके बाद और ज़्यादा नॉइस निकालने लग जाता है क्योंकि उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा प्रिया डर रही है तो इसे और डराएंगे, ऐसे करके। और वो और ज़्यादा ऐसे डराने की कोशिश करते हैं बार बार। तो अविनाश सर बोलते हैं अरे मत करो, कहानी सुनिए ना, तो बैठ जाओ चुपचाप, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए तभी सुनाऊंगा। तो फिर सब चुप हो जाते हैं और बोलते हैं सर आप कंटिन्यू करें। तो अब फिर सोने की कोशिश कर रहा है फिलिप एंड उसको वापस से आवाज़ सुनाई देती है, वही सेम चीज़, इन द डार्क फॉरेस्ट, इन द डार्क हाउस, इन द डार्क रूम, इन द डार्क एलमीरा। तो अब फिलिप फिर उठ जाता है और वो अब ना वो आवाज़ कंटिन्यू आई जा रही है। तो फिलिप सोचता है कि क्या हो रहा है। फिर वो ध्यान देता है कि वो अभी डार्क फॉरेस्ट के बीच में है, डार्क घर में एकदम, जहाँ पे लाइट्स बहुत कम है, और एक डार्क रूम है जो कि उसके जस्ट पीछे है। उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है और उसे पूरा दिख रहा होता है कि इतना ज़्यादा डार्क है, कुछ अंदर दिख ही नहीं रहा। तो अब वो क्या करता है, वो उठता है और वो उस डार्क रूम की तरफ जाने लगता है फिलिप। और जैसे फिलिप रूम के पास जाने लग रहा है, उसको ना आवाज़ आती है कि उसके रूम के जो दरवाजे उसमें कोई खट 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 कर रहा है ज़ोर से। एंड वो डर जाता है, अब उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। लेकिन वो फिर से उस डार्क रूम के पास जा रहा है और अब वो जो खटखट आवाज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, ढक 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 हो गई है, ऐसा लग रहा है कि कोई जस्ट दरवाज़ा तोड़ देगा। तो फिलिप जाता है दरवाजे के पास, जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। वो दादी जी को आवाज़ मारता है ज़ोर ज़ोर से कि दादी जी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और अब फिलिप ऐसा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। बट उस दरवाजे में एक की होल होता है और वो उस की होल से ऐसे झाँक कर देखता है। तो फिलिप को क्या दिखता है, उसको दिखता है कि वो जो ठक ठक कर रहा है वो और कोई नहीं, वो फिलिप की दादी जी है। बट वो एक अलग ही फिगर है, मतलब दादी जी एकदम बड़ी हो चुकी है, बाल एकदम ऐसे बूढ़े टाइप के बाल नहीं, एकदम काले बाल एकदम नीचे तक आ चुके हैं, एकदम अलग ही। लेकिन फिलिप को दिख रहा है कि दादी जी है, बट ये दादी जी जैसी लग नहीं रही, ये कुछ अजीब ही चीज़ है। और वैसे ठक 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 कर रही है और फिलिप बहुत ज़्यादा डर चुका है। और अब फिलिप क्या करेगा, अब फिलिप बस वो दरवाजे के पास जा ही रहा है कि एकदम से ही क्लास में फिर से जो पीछे के बच्चे होते हैं बैंक बेंचर्स, वो फिर से ऐसी वो वाली नॉइस निकालने लग जाते हैं जो डराने वाली होती है। एंड वो एकदम से ऐसे निकालते हैं ना कि सब डर जाते हैं उस टाइम,
जितनी भी लड़कियाँ होती है। इनफैक्ट जो ट्विंकल होती है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और प्रिया ये सुन के एकदम से बेहोश हो जाती है। और यहीं पे अविनाश सर रुक जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या बात हुई। पहले तो बहुत सुनाते हैं, जो जिसने आवाज़ निकाली होती है उसका नाम रोहन है, तो पहले रोहन को बहुत सुनाते हैं कि ये क्या बात हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए ये वो। और फिर जल्दी से लाइट्स ऑन करवाते हैं, रूम की लाइट ऑन होती है और वो अब प्रिया को उन्होंने ऐसे बेहोश हो गई है प्रिया, उसे उठा रहे हैं और वो उठ नहीं रही है। तो जब वो प्रिया बेहोश होती है ना, तब ट्विंकल को याद आती है कि शिट, ये सीन तो 9th क्लास में हो चुका है मेरे साथ। और जब प्रिया पिछली बार बेहोश हुई थी तो इसका मतलब उसके अंदर स्पिरिट आई थी। इसका मतलब है कि शायद अभी भी प्रिया के अंदर कुछ है और वो जो स्पिरिट वाला पूरा मामला था वो अभी तक सुलझा नहीं है। और ये जब मतलब एकदम से उसको याद आती है ट्विंकल को, उसकी वो एकदम शॉकिंग स्टेट में ऐसे चले गई है। तब तक अविनाश सर आते हैं और वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सब यहाँ करो वहाँ करो। मतलब बहुत वो होता नहीं है उस टाइम की, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, क्योंकि बच्ची एकदम से बेहोश हो गई है। तो पहले उस पर पानी डालने की कोशिश करते हैं बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अविनाश सर एकदम से ट्विंकल को बोलते हैं, ट्विंकल नीचे जाओ और आंटी से पानी लेकर आओ क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ट्विंकल बोलती ठीक है। वो भागते हुए जाती है नीचे और आंटी को बोलती है, पहले गेट खटखटाती है, आंटी बाहर आती है। आंटी बोलती है आंटी जी प्लीज़ पानी दो पानी दो। तो आंटी बोलती है क्या हो गया, और ऊपर भी कुछ आवाज़ सी सुनाई दे रही है, क्या हो गया, एकदम ऐसे क्या भाग दौड़ मची हुई है। तो ट्विंकल बता देती है पूरी चीज़ की, स्टोरी सुना रहे थे, लड़की थी बेहोश हो गई ये सब। तो आंटी पूछती है कि लड़की में साया आया है क्या। तो ट्विंकल से रहा नहीं जाता और वो बता देती है कि हाँ आंटी जी पहले मतलब 1-2 साल पहले तो आया था बट अब का मुझे नहीं पता। तो आंटी ना उसको पानी देती है और बोलती है तुम जाओ मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ट्विंकल जाती है और अब वो लेट ही पड़ी है प्रिया और उसको सब जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो अब क्या होता है, थोड़ी देर में आंटी जी भी ऊपर आ जाती है, वो लेके आती है गंगा जल और एक हाथ में उनके प्याज होता है, अनियन। तो लेके आती है एंड बोलती है सब साइड हो जाओ सब साइड हो जाओ। पहले तो वो अविनाश सर को बताती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मत क्या करो ऐसी चीज़ें, मेंटली भी इफेक्ट पड़ती है और कभी कभी सही नहीं होता। पहले उन्हें समझाती है फिर बोलती है अच्छा चलो साइड हो जाओ। अब क्या हुआ है कि वो लेटी पड़ी है और उसके ऊपर ना गंगा जल छिड़क देती है आंटी जी। तो प्रिया एकदम से ऐसे उठती है और ट्विंकल का बताना है कि उसकी ना हड्डियाँ कटक रही हैं, मतलब प्रिया की एकदम, और वो अजीब सी फॉर्म ले रही है, मतलब जैसे हाथ है तो उल्टा हो गया, वो टक 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 सी आवाज़ पूरी सुनाई दे रही है। और ये देख के सब डर चुके हैं, सब के सब। इनफैक्ट अविनाश सर भी बहुत डर गए कि ये क्या ही चल रहा है ये। और वो अजीब ऐसे फॉर्म लेके एक फॉर्म में आ जाती है जिसमें उसकी गर्दन अजीब सी है, हाथ पूरे ऐसे पीछे की साइड हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं, और वो ऐसे देख रही है यहाँ वहाँ। तो आंटी जी जाती है उसके ऊपर फिर गंगा जल छिड़कती है, तो ऐसे थोड़ी चिल्लाने लगती है प्रिया। तो आंटी बोलती है कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, और आंटी जी प्रिया को ऐसे उठा देती है। और ट्विंकल का बताना है कि आंटी जी ने उसे अपनी लैब के ऊपर रख दिया। प्रिया को देख के ऐसे बोल रहे हैं कि बालाजी आ रहे हैं, बालाजी आ रहे हैं, और वो ऐसे पूरा ऐसे हिलने की कोशिश कर रही है, कुछ कर रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर बोल रही है बालाजी आ रहे हैं, बालाजी आ रहे हैं, बार बार आंटी जी यही बोले जा रही है उसको। और एक टाइम आता है जब प्रिया फिर से एकदम बेहोश हो जाती है। तो आंटी जी फिर उसे सही करती है और बोलती है कि लगता है सब कुछ सही हो गया। और जैसे ये थोड़ी सी देर होती है कि फिर से इन सबको फिर हड्डी कटकने की आवाज़ आती है, और जब फिर से देखते हैं तो फिर से प्रिया उसी स्टेट में होती है। और इस बार प्रिया बहुत एग्रेसिव टाइप में, मतलब एक दूसरे को देख रही है, चिल्ला रही है, बार बार चिल्लाए जा रही है। तो फिर आंटी जी जाती है उस पर गंगा जल फिर छिड़कती है, और आंटी जी बोलती है इस बार कि इसे पकड़ के रखो अच्छे से। तो ट्विंकल एक हाथ पकड़ती है और बाकी जो लड़के होते हैं वो पकड़ते हैं, अविनाश सर पूरा मतलब सब पकड़ के रखा है, और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क रहे हैं। और फिर वही बोल रहे हैं बालाजी आ रहे हैं, बालाजी आ रहे हैं, आंटी ये बोल रही है। बट इस बार प्रिया ने इतनी जान लगा दी कि लिटरली उसने हाथ छुड़ा दिया सबसे, और सबसे ऐसे छुड़ा के एकदम ऐसे बैठने लग रही है, मतलब लेटाया हुआ था ना उसको, तो एकदम उसने हाथ ऐसे ऊपर कर दिया और ऐसे बैठने की कोशिश कर रही है, उठने की कोशिश कर रही है। बट फिर सब उसके हाथ पकड़ते हैं और उसको ऐसे धक्का दे के फिर लेटा देते हैं, और थोड़ी देर बाद प्रिया फिर अनकॉन्शियस हो जाती है। अब क्या होता है, अब थोड़ी देर में प्रिया ऐसे हल्की सी कॉन्शियस हो रही है, और अब थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल हो रही है प्रिया। तो एक साइड से उसको ट्विंकल ऐसे पकड़ती है, मतलब एक हाथ ही ऐसे करके, और दूसरी साइड एक महक नाम की लड़की होती है वो ऐसे पकड़ती है, और प्रिया ऐसे बीच में, और उसे लेके जा रहे हैं। तो अब ट्विंकल को पता नहीं क्या सूझता है, वो उसके कान में ना हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देती है, क्योंकि ट्विंकल के घर वालों ने यही बताया होता है कि जब भी ऐसी कोई दिक्कत है या कुछ भी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना है। और ट्विंकल उसके कान में हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर से प्रिया एकदम गुस्सा हो जाती है, और उसने ट्विंकल का ऐसे हाथ पकड़ लिया और इस साइड महक का हाथ पकड़ लिया,
और ट्विंकल का बताना है कि जब उसने वो हाथ पकड़ा है ना, वो इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मतलब जो पेन थी वो अनबियरेबल थी ट्विंकल के लिए, और ऐसा लग रहा था कि बस हाथ टूट जाएगा, अब हाथ टूट गया ट्विंकल का, उसे ऐसा लग रहा था। सब उसका हाथ पकड़ के छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अविनाश सर, जो बाकी लड़के होते हैं, सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट वो हाथ नहीं छोड़ रही। और सेम महक के साथ भी, दोनों के साथ सेम हो रहा है। और अब पता नहीं क्या होता है, आंटी जी आती है और उसके कान में एक मंत्र बोलना लग जाती है, जो कि किसी को समझ नहीं आता वो ऐसा मंत्र था। वो ये नॉर्मल नहीं था कि बालाजी आ रहे हैं, बालाजी आ रहे हैं, बट एक अलग सा मंत्र था जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। और वो कान में बोल के ऐसे प्याज को ऐसे पकड़ के ऐसे कर रही है आंटी जी जो थी। और जैसे वो ये करती है, एंडिंग में जो प्याज को ऐसे पकड़ के जो रस्सा होता है या कुछ भी बोल दो आप, जो एकदम मसाला सा बन जाता है, वो ऐसे करके पूरा फेंक देती है उसके ऊपर। और जैसे वो फेंकती है, प्रिया एकदम मतलब पीछे गिर जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि जस्ट उसने ऐसे ज़ोर से पकड़ा हुआ है, और जैसे वो मसाला आया वो एकदम ऐसे बेहोश ही हो गई, और वो इतनी ज़ोर से पीछे गिरती है कि उसका सर ऐसे लगता है ज़मीन में, और वो पूरी ब्लीड, पूरा खून हो गया होता है फ्लोर में। ये सब ट्विंकल का बताना है। और ये विद इन अ सेकेंड हुआ है कि जस्ट अभी हाथ पकड़ा है, जस्ट अभी मंत्र फूका फेंका, और वो पूरी फिर से बेहोश। और ये इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, ट्विंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बट ये सब जब चल रहा था, तब अविनाश सर ने एक लड़के को बोलकर प्रिया के घर पे ये बात पहुंचा दी थी, सेम ट्विंकल के घर पे भी, कि ये सब चल रहा है, जल्दी से आ जाओ। और जो प्रिया के डैड थे, वो एक्चुअली जहाँ ट्यूशन था ना, उसी साइड काम करते थे, उनकी वहीं दुकान थी। तो प्रिया के डैड बहुत जल्दी आ जाते हैं, और जब आते हैं उन्हें वैसे दिखती है प्रिया पड़ी हुई है, ब्लड है, तो जल्दी से उसे उठाते हैं। तो ये सब बोलते हैं कि क्या सीन है, ये ऐसे ऐसे बिहेव कर रही थी, सब सही है ना। तो प्रिया के डैड एक्चुअली कुछ बोलते नहीं है, वो उसे लेते हैं और जल्दी से वहाँ से लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल। और इसके बाद एक्चुअली इन सबको कुछ पता नहीं है कि हुआ क्या। तो अब क्या होता है कि ट्विंकल को भी घर जाना है, तो अविनाश सर बोलते हैं कि 2 लड़के भेजते हैं जो ट्विंकल को घर छोड़ के आएंगे, और 2 लड़के होते हैं जो महक को घर छोड़ के आएंगे, क्योंकि इनका हाथ पूरी तरीके से ऐसे टूट चुका है, यूँ समझ लो, इतनी दर्द में। ट्विंकल लिटरली अपने हाथ को एक हाथ से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये वाला हाथ उसका काम नहीं कर रहा, और ऐसे सपोर्ट करके वो चल रही है। तो घर पहुँचते हैं, घर में पता तो सबको चल ही गया होता है कॉल पे, और सब पूछते हैं कि क्या हुआ ट्विंकल को, घर वाले। तो वो बताती है कुछ नहीं, प्रिया के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसकी मॉम करती है, कुछ भी नहीं रुकती 2 मिनट के लिए भी, बोलते चल। तो ट्विंकल को लगता है हॉस्पिटल लेके जा रहे होंगे, बट एक्चुअली में ट्विंकल की मॉम उसको लेके जाती है सबसे पहले पंडित के पास और बिठा देती है, और ट्विंकल को बोलती है कि पंडित जी को पता क्या क्या हुआ। तो वो ट्विंकल सारी चीज़ें पंडित जी को बताती है कि ऐसा ऐसा है वो। तो पंडित जी बोलते हैं देखो चिंता मत करो, तुम 2 मिनट रुको। पंडित जी जाते हैं, एक पूरा पूजा की जो पूरी सामग्री होती है वो सब लेकर आते हैं। फिर पंडित जी आते हैं, पूरा वो जो भी मतलब प्रोसेस होता है वो पूरा करते हैं, और विभूति जो होती है उसका टीका लगाते हैं ट्विंकल को, और थोड़ी सी विभूति देते हैं कि ये खा लेना। तो ट्विंकल सेम वैसे ही करती है, वो वही विभूति लेती है और वो खा लेती है। एंड उसके बाद फिर ये जब सब चीज़ हो जाती है, फिर ट्विंकल को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पे उसका हाथ का पूरा वो चलता है। तो ट्विंकल को एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ था, और उसको पूरा प्लास्टर व्लास्टर चढ़ा होता है, वो लगा होता है काफ़ी, मतलब 1 महीना, आई डोंट नो वो एग्जैक्टली, बट काफ़ी टाइम तक वो लगा होता है प्लास्टर। और इस दिन के बाद अभी तक ट्विंकल के पास कोई खबर नहीं है प्रिया की। कॉल मिलाती है, कुछ भी करती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई उठाता ही नहीं है। और अभी तक कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है। क्या प्रिया को एक्चुअली तांत्रिक के पास लेके गए थे, वही तांत्रिक जो प्रिया को मारता था, जिसने उसका एक बार हाथ भी काट दिया था, या फिर प्रिया का किसी और तरीके से इलाज किया गया। ट्विंकल अभी भी मतलब ये सब चीज़ें फिगर आउट करने में लगी हुई है, क्योंकि उसे एक्चुअली अभी तक आइडिया ही नहीं है कि प्रिया गई तो गई कहाँ, और किसी को भी आइडिया नहीं है। और ये जब ट्विंकल ने अभी बताया है, तो ये जस्ट अभी हो रहा है ट्विंकल के साथ, लाइक ये पूरा भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत साल पुरानी बात है कुछ, ये अभी चल रहा है। तो ट्विंकल ने ये भी बताया कि अगर पता चलेगा तो हमें अपडेट दे देगी प्रिया के बारे में। बट सो या यही थी आज की स्टोरी गाइस। आई होप कि प्रिया जहाँ पे भी हो सही हो, खुश हो और सलामत हो। सेम गोज़ टू ट्विंकल। आई होप कि ट्विंकल भी अब ठीक होगी, उनका हैंड और सब कुछ सही हो। बाय द आई नो तुम सबको ये लग रहा होगा कि फिलिप का क्या हुआ। जो फिलिप की स्टोरी थी वो अधूरी रह गई थी, और एक्चुअली में वो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। तो तुम चाहो तो एक बार सर्च कर सकते हो, क्योंकि नोवेल है, काफ़ी पॉपुलर नोवेल है। तो अगर तुम में से किसी को नोवेल का नाम पता होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हेल्प हो जाएगी सबकी। तो या दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वेल ये फर्स्ट टाइम है जब हम 2 पार्ट में वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और
ऐसे ही करेंगे हम। या तो तुम मुझे बता दो अगर बहुत लंबी कुछ स्टोरी होती है तो क्या उसे 2 पार्ट में लाना चाहिए या 1 पार्ट में ही तुम खुश हो, तो जैसा तुम कमेंट करोगे हम उसी हिसाब से ही फिर आगे वीडियोस बनाएंगे, राइट। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।